सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डेरिवेटिव्स होते क्या है। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि डेरिवेटिव्स का मार्केट में क्या यूज है। आप सभी ने बहुत बार सुना होगा कि डेरिवेटिव्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स में आपने सुना होगा ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, दो मेनली डेरिवेटिव्स में हम यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो डेरिवेटिव्स में आते आ गए हमारे ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है और इनको क्यों लाया गया मार्केट में, ये सारी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा डेरिवेटिव्स होता क्या है। इसकी मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताना चाहूँगा। डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट और ए प्रोडक्ट whose value is dependent on any other asset known as underlying। मतलब कि डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट या एक प्रोडक्ट हम कह सकते हैं जिसकी जो वैल्यू है वो किसी और एसेट पे डिपेंड करेगी। जैसे कि अगर ऑप्शन पे हम किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो ऑप्शन क्या हुआ, एक डेरिवेटिव हो गया निफ्टी का। जैसे कि आपने अगर निफ्टी का कोई ऑप्शन सेलेक्ट करा है, जैसे कि निफ्टी 20,000 अगर आपने सेलेक्ट करा है एक ऑप्शन, या फिर फ्यूचर्स उसका सेलेक्ट करा है, तो वो क्या हो गया, एक डेरिवेटिव हो गया निफ्टी का। वो जो ऑप्शन है निफ्टी का 20,000 का आपने जो ऑप्शन लिया है, वो एक डेरिवेटिव हो गया किसका, निफ्टी का। तो एक डेरिवेटिव वही हुआ जिससे कि जिस चीज से वो बना है वो उसका डेरिवेटिव हुआ। मतलब कि आप समझ गए। अगर मैं इसका बहुत बेसिक एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं, तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा अपने फोन की, और यहाँ से मैं आपको समझाना चाहूंगा अच्छे तरीके से। आप आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, बहुत अच्छे से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपने बहुत बार एग्जाम्पल सुना होगा मिल्क का, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। सो आपने मिल्क का बहुत बेसिक एग्जाम्पल सुना होगा। मिल्क से क्या बनता है, मिल्क से हम या तो कर्ड बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, और एक क्या बना सकते हैं, बटर मिल्क बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो ये क्या हो गए, कर्ड क्या हो गया, बटर मिल्क, ये क्या हो गया, ये डेरिवेटिव हो गए मिल्क के। ये दोनों चीजें जो है वो मिल्क के डेरिवेटिव हो गए। मतलब कि ये दोनों चीजें मिल्क से बनी हुई है। इसी तरह से इसी तरह से सेम वे हमारे जो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स हैं, हमारे जो ऑप्शंस ऑप्शंस और फ्यूचर्स जो है वो किसके डेरिवेटिव है, वो भी तो मार्केट के डेरिवेटिव है, जो हमारे इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी। सो ये दोनों क्या हो गए, ये क्या हो गए, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स क्या हो गए, बैंक निफ्टी और निफ्टी के डेरिवेटिव्स हो गए। मतलब कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स जो है ये डेरिवेटिव्स हैं, इन्हीं से बने हुए हैं अंडरलाइंग एसेट। इनकी जो वैल्यू है, मतलब कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स की जो वैल्यू है, आपने जो भी स्ट्राइक पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन जो भी आपने सेलेक्ट करा है, या फ्यूचर्स जो आपने सेलेक्ट करा ऑप्शन जिस भी एक्सपायरी का लिया है, उसकी जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, एक अंडरलाइंग एसेट पे। वो अंडरलाइंग एसेट क्या हो गया, अंडरलाइंग एसेट हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी जहां जाएगा उसकी ऑप्शंस, उसकी जो ऑप्शन की वैल्यू है या फ्यूचर्स की वैल्यू है वो निफ्टी पे डिपेंड करेगी, निफ्टी का जो इंडेक्स है उस पर डिपेंड करेगी। इसी तरह से सेम वे बैंक निफ्टी में भी उसके जो भी ऑप्शंस है या फिर फ्यूचर्स की जो वैल्यू है वो बैंक निफ्टी पे डिपेंड करेगी, इन दोनों इंडेक्स पे डिपेंड करेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया बेसिक कंसेप्ट कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स होता क्या है। तो मैं और एक चीज आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि डेरिवेटिव्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं जल्दी से आपको लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहला होता है फॉरवर्ड्स, एक होता है फॉरवर्ड। मैं यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्योंकि यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। दूसरा होता है हमारे पास फ्यूचर्स, दूसरा होता है फ्यूचर्स। तीसरा होता है हमारे पास ऑप्शंस। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट्स हैं, डेरिवेटिव के प्रोडक्ट्स हैं। चौथा होता है, मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से इनके बारे में, एक होता है स्वैप्स। ओके। तो हमें जो मार्केट में फाइनेंशियल मार्केट हमारा जो है, इक्विटी मार्केट जो है स्टॉक मार्केट, उसमें हम सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इन दोनों का ही यूज लेते हैं ज्यादातर। और हमें फॉरवर्ड और स्वैप्स इन दोनों का भी फिलहाल कोई काम नहीं है। ये सर मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। मैंने ये सारी चीजें ऑनलाइन पढ़ी हुई है, आपको भी अगर आप जाएंगे तो एनएससी की वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, या फिर गूगल करेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं डेरिवेटिव्स के बारे में, आप गूगल पे टाइप करेंगे, किसी पे भी सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा इसके बारे में डिटेल में। तो फॉरवर्ड जो है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है।
इसकी मैं सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताऊँगा, लेकिन वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। स्वैप्स और फॉरवर्ड्स मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। तो हमें सिर्फ़ जिसकी ज़रूरत है वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, हमें सिर्फ़ इन दोनों की ही ज़रूरत है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कमोडिटी मार्केट में भी होते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट में भी होता है। कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, सोयाबीन, व्हीट, राइस, इन सब में भी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा और आपको थोड़ा-सा कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा, डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि डेरिवेटिव्स की ज़रूरत क्या पड़ी मार्केट में और डेरिवेटिव्स क्यों बने। तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलूँगा। यहाँ पर मैंने ओपन कर रखा है व्हाट आर द यूजेस ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स बने क्यों, मार्केट में डेरिवेटिव्स आए क्यों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्यों आए, ये सारे ऑप्शंस जो है वो क्यों आए। तो सबसे पहला इसका जो पर्पस था, टू हेज। अब हेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा वीडियो और लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में ही वीडियो बनाना चाहता हूँ, सिर्फ आपको डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। तो हेज क्या होता है? हेज ये ज़्यादातर ऑप्शन सेलर्स करते हैं। ऑप्शन सेलर्स अपनी जो रिस्क है उसको कंट्रोल करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए हेजिंग करते हैं। हेजिंग, अगर मार्केट उनकी डायरेक्शन के अपोज़िट चला जाता है, फिर भी उनको लॉस नहीं होता, क्योंकि वो अपोज़िट डायरेक्शन में भी अपना एक पोज़ीशन बनाए होते हैं, जिसकी वजह से अगर मार्केट उनके अपोज़िट भी चला गया, तो उनको लॉस नहीं होगा, उनका प्रॉफ़िट वहाँ पे कवर हो जाएगा। उनका लॉस जो है वो वहाँ पे कवर हो जाएगा। पहला पर्पस ये हो गया। दूसरा पर्पस क्या होगा? टू स्पेक्युलेट। टू स्पेक्युलेट सिंपल मतलब है इसका कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स या डेरिवेटिव्स की वजह से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। लिक्विडिटी कैसे आएगी? जैसे ही मार्केट्स में जितने ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जितने ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर ट्रेडिंग करेंगे, बाय एंड सेल जितने ज़्यादा लोग करेंगे, उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी और हमें ऑर्डर्स पुट करने में उतनी ज़्यादा ईज़ीनेस मिलेगी। सो इस कारण से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोई भी इंसान इसमें ट्रेडिंग कर सकता है, कम अमाउंट से भी इसमें ट्रेडिंग कर पाए। इस कारण से ये भी एक वजह है कि यहाँ पर हमें डेरिवेटिव्स देखने को मिलते हैं। तीसरा जो इसका पर्पस है, वो हो गया यहाँ पर सर्कमवेंटिंग रेगुलेशंस। सो ये थोड़ा-सा डीप मीनिंग हो गया इसका। मैं सिंपल भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, सर्टेन इंस्टीट्यूशंस लाइक पेंशन फंड्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन एनी काइंड ऑफ रिस्की सिक्योरिटीज़। सो जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास पेंशन फंड्स होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको अलाउ नहीं करती किसी रिस्की फाइनेंशियल एसेट में उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, क्योंकि वो फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको रिस्क पे नहीं लगाना चाहती। तो डेरिवेटिव्स की वजह से क्या होगा, उनके पास रिस्क मिनिमाइज़ करने का ऑप्शन रहता है, तो वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पेंशन फंड्स जिनके पास होते हैं, वो वहाँ पे डेरिवेटिव्स की वजह से उनकी रिस्क कम हो जाती है और वो भी इन चीज़ों में पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा कारण ये हो गया। उसके बाद मिनिमाइज़िंग ट्रेड कॉस्ट। सो डेरिवेटिव से ट्रेडिंग कॉस्ट भी मिनिमाइज़ हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल भी दे रखा, आप खुद पढ़ के इसको समझ सकते हैं। आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं, जैसा कि लोन के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो मिनिमाइज़िंग ट्रेड कॉस्ट, यहाँ पे जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो जाती है। तो दोस्तों ये है डेरिवेटिव्स का बेसिक कंसेप्ट, डेरिवेटिव्स क्यों मार्केट में यूज़ होते हैं। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हमारे दो डेरिवेटिव है फाइनेंशियल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। आपने बहुत सुना होगा फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे एक डिटेल वीडियो, एक अलग वीडियो लेके आऊँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और एनीवेज मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा ही लाऊंगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में, लेकिन वो किसी अलग वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया कि डेरिवेटिव्स होते क्या है। एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू जो है वो अंडरलाइंग एसेट, किसी एसेट पे डिपेंड करती है। जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की वैल्यू जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है, स्पॉट इंडेक्स है, फ्यूचर्स इंडेक्स, उस पर डिपेंड करती है। सो बेसिक इसका कंसेप्ट यही है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस किसी चीज़ से बने हुए हैं, वो चीज़ जो है वो इंडेक्स है हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी। मैं एकदम सिंपल टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ। तो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स से ही निकले हुए हैं। तो ये उनके डेरिवेटिव हो गए, इनके डेरिवेटिव्स हो गए। तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, इसका मैंने मतलब भी बता दिया और इनको क्यों लाया गया, मार्केट में क्यों लाया गया, किस कारण से लाया गया, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी
और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको कोई भी और नई वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, मुझे प्लीज़ आप कमेंट में टॉपिक सजेस्ट करें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।